शुरू करा, ठीक है। मैं आशीष राजपुरोहित, वर्तमान में मैं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय फतेहगढ़ में लेबर असिस्टेंट की पोस्ट पे कार्यरत हूँ। हम आज क्लास 9 के लिए एक बायोलॉजी का पर्टिकुलर टॉपिक शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है सेल बायोलॉजी। क्या नाम है? सेल बायोलॉजी। सेल बायोलॉजी या कोशिका विज्ञान, जो भी बोलो आप। ये टॉपिक क्लास 8 में भी है, क्लास 9 में भी है और क्लास 11 में जो विज्ञान वर्ग के छात्र है, खास करके बायोलॉजी और एग्रीकल्चर दोनों के लिए ये टॉपिक है। मतलब इस चैप्टर को क्लास 9 वाले बच्चे क्लास 8 वाले बच्चे भी देखेंगे, 9 वाले और 11 कौन कौन से? एग्रीकल्चर और बायोलॉजी दोनों को देखना है। ये क्लास 10 में है नहीं। हालांकि 2 मिनट के लिए भले आप मेरे व्यू बढ़ाने के लिए देखो, अलग बात है, लेकिन आपको इसके नोट्स नहीं बनाने। चलो पहले अपन इस टॉपिक को शुरू करते हैं। सेल बायोलॉजी, जैसे 8वीं लिखा हुआ है कोशिका एक प्रकार्यात्मक, ऐसे करके 9वीं में कुछ और अलग इस यूनिट का या इस पार्ट का अलग नाम लिखा हुआ है और 11वीं में भी अलग है, लेकिन हम सबके लिए क्या लेके चलेंगे? सेल बायोलॉजी। और इसका आज भाग कौन सा है? पहला भाग। कौन सा? पहला। वैसे 9th वाले बच्चे अधिकांश आज पहली बार जुड़े हैं, तो मैं उनका आशीष की स्कूल में हार्दिक स्वागत करता हूँ। क्या 9th के जुड़े वैसे, मतलब मैं उनके लिए बना रहा हूँ, बाकी नहीं बना रहा हूँ, तो हम तो जुड़े थे वैसे। तो 9th के जो बच्चे जुड़े उनका हार्दिक स्वागत करता हूँ। वैसे माला दूसरी, साला दूसरा मेरे पास है नहीं, वो भी बना देता मैं। चलो शुरू करें अपन। सेल बायोलॉजी में पहला शब्द है सेल, CELL, सेल, या हिंदी में हम इसे क्या बोलते हैं? कोशिका। अब पहला ख्याल यही आना चाहिए कि सर जी ये सेल क्या होता है? क्या सेल? आपने सेल नाम सुना है? सुना है? अरे सुना है नहीं? कौन से सेल? सेल है उसकी जैसा ये। वो सेल क्या करता है? ऊर्जा देता है, या एक ऊर्जा को दूसरे रूप में कन्वर्ट करता है। वैसे इसका भी उससे कुछ लेना देना है। पहले अपन साइंस के दृष्टिकोण से या विज्ञान के दृष्टिकोण से जानने की कोशिश करते हैं कि सेल या कोशिका होता क्या है या होती क्या? किसी को परिभाषा पता है? साथ में बता दो सब। सजीवों की संरचनात्मक एवं लिख लूं मैं यहाँ पे? चलो आप साथ साथ लिखते जाओ। सजीवों की, अब मैं पर्टिकुलर कुछ शब्द पूछूंगा, वो आपको पता होना चाहिए। सजीवों की संरचनात्मक एवं यहाँ देखिए, सजीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई। इकाई से समझ गया? इकाई का मतलब क्या? क्रियात्मक इकाई कोशिका या सेल कहलाती है। अब देखो परिभाषा लिख लो आप। मैंने परिभाषा में क्या लिखवाया? कोशिका क्या है? सजीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई। यहाँ पे पहला शब्द आया है सजीव। क्या आया है? सजीव। पहले लिख लो आप परिभाषा, फिर मैं कसरा करूंगा इसके ऊपर। लिख लिया आपने? पहला शब्द आया है सजीव। क्या आप सजीव हो? वो नहीं, पीछे दाबू। सजीव हो तुम? ऐसा क्या है कि तुमने बोल दिया हाँ जी सर हम सजीव हैं? हम सांस लेते हैं, सांस लेते हैं। हमने पिछला एक टॉपिक पढ़ा, उसका क्या नाम था? जैव प्रक्रम से संबंधित सभी घटनाएं हमारे शरीर के अंदर चल रही है, इसका मतलब हम जिंदा है। जैव प्रक्रम क्या बड़ा? श्वसन, पाचन, हृदय, उत्सर्जन, उपापचय, यही तो बड़ा यही हमारे अंदर चल रहा है। इसका हम जिंदा है, यहाँ सजीव है। क्या पौधा जिंदा है? क्योंकि इसके अंदर भी ये क्रियाएं चल रही है। चलो, सजीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई, दो शब्द आ रहे, एक है संरचनात्मक, दूसरा क्रियात्मक। इसका मतलब जो सजीव है, जिनकी जो बॉडी है, जिनका जो शरीर है, वो संरचना किससे मिलकर बनी है? और शरीर के अंदर जितनी भी क्रियाएं हो रही है, उपापचय हो, उत्सर्जन हो या पाचन हो, जो भी, वो किसके अंदर चल रहा है? जो क्रियाएं जो चलती है हमारे शरीर में, वो कोशिका
कोशिका के अंदर चलती है, इसका नाम क्रियात्मक बोलते हैं। हमारी जो बॉडी बनी हुई वो कोशिका से मिलकर बनी, इसका संरचनात्मक बोलते हैं। क्या आपने खुली आंखों में कभी कोशिका को देखा? नहीं देखा। वैसे एक कोशिका है जो आप खुली आंखों से देख सकते हो, वो यहाँ देखा होगा, शुतुरमुर्ग का अंडा या किसी भी पक्षी का अंडा, अपने आप में एक कोशिका होती है। एक और पर्टिकुलर टर्म है वो भी आप लिख लो। वैसे आपको पता होगा, जब कोशिकाएं एक साथ मिलती है तब क्या बनाती है? नहीं पता? उत्तक। क्या? वेरी गुड। उत्तक जब एक साथ मिलते हैं तब अंग। अंग जब मिलते हैं तब क्या बनाते हैं? और अंग तंत्र बोलो या इसे बॉडी बोलो या इसे शरीर बोलो, एक ही होता है। या तक आप लिख लो, जब कोशिकाएं मिलती है तब उत्तक बनाती है। हेलो छोटे चलो, ये परिभाषा लिख ली, अब इसे समझते, ये इंपॉर्टेंट है। मेरे वैसे स्क्रीन पर पर्सन कर रहा था, उल्टा में ले चला था। कोशिकाएं मिलती है तब किसको बनाती है? अब आपको पूछा जाए उत्तक क्या होता है, तब आप क्या बोलोगे? कोशिकाओं के समूह को जब उत्तक मिलते हैं तब अंग, मतलब हृदय है, किडनी, ये अपने आप है अंग है। इसका मतलब ये किससे मिलके बने हैं? और अंग मिलके पूरा अंग तंत्र या अपनी बॉडी का निर्माण आया ना? चलो, यहाँ तक ये समझ में आया आपको? ये देख लो, थोड़ा अपन आगे बढ़ते हैं। चलो, इन दोनों को भी मैं नीचे समझा देता हूँ। संरचनात्मक क्यों बोलते? चलो आप लिख लो, यहाँ तक लिखने के बाद नीचे लिखो संरचनात्मक और बराबर कर संरचनात्मक। सही लिखा मैंने? संरचनात्मक को और बराबर करके लिखो आपसे। भाई मैं कोशिका को संरचनात्मक इकाई, इकाई का मतलब क्या होता है? सबसे छोटा भाग। हमारा शरीर कितनी कोशिकाओं से मिलकर बना है? अरबों। कितनी? अरबों, खरबों, जो भी बोलो। वैसे कोशिका की एक बढ़िया टेंडेंसी है, यहाँ मैंने मारा कोशिकाएं राम नाम सत्य, उस समय बात नहीं, जिंदा वो नहीं होती, उनकी बहनें आती है, ठीक है? हम समझेंगे कैसे उनका भक्षण हो जाता है, कहाँ होता है? लाइसोसोम में हो जाता है। जैसे आगे बताना होना गणेश। चलो, अब यहाँ देखो आप संरचनात्मक, क्या अब बराबर करके लिखो, कोशिका को हम संरचनात्मक इकाई, कोशिका को हम संरचनात्मक इकाई इसलिए कहते हैं। अरे लिखो, लिख रहे हो? संरचनात्मक इकाई इसलिए कहते हैं क्योंकि सजीवों का शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। क्योंकि सजीवों का शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। चलो, ये लिख दिया। अब आप लिखो क्रियात्मक। भाई कोशिका को क्रियात्मक इकाई क्यों बोलते हैं? क्रियात्मक लिखने के बाद बराबर में लिखो आप क्यों बोलते हैं, कोई बताएगा? सजीवों के अंदर होने वाली सभी क्रियाएं, सजीवों के अंदर होने वाली सभी क्रियाएं कोशिका में संपन्न होती है। सभी क्रियाएं मतलब पाचन, उत्सर्जन, श्वसन, सबका होता है कोशिका। मतलब यहाँ पे लिखना है सभी क्रियाएं किसके अंदर संपन्न होती है? कोशिका में। इस कारण हम इसे क्रियात्मक इकाई भी बोलते हैं। लिख लिया यहाँ तक? चलो, थोड़ा अपन आगे बढ़ते हैं। बढ़े अपन? चलो, जैसे पहले भी बोला, एक बार और बोल देता हूँ कि जो ऑफलाइन चीज है वो ऑफलाइन है, नहीं ऑनलाइन रखे ना। माने मोबाइल डाले बैठा हो, मजबूरी हुई कि बोलो सर हैप्पी न्यू ईयर बना दे, अपन बनाएंगे ना हैप्पी न्यू ईयर। 31 के बाद 1 तारीख को स्कूल खुलेगी, कुछ बच्चे 1 को आएंगे, कुछ 2 को, कुछ 3 को, अपन पूरे सप्ताह लेके चलेंगे। 5-6 तारीख तक अपन हैप्पी न्यू ईयर बनाएंगे। जो लड़के सवाल करके आएंगे, क्लासें पूरी लेंगे, उनके लिए भी हैप्पी न्यू ईयर, और जो नहीं करके आएंगे उनके लिए हैप्पी न्यू ईयर। जैसे 12 बजते फटाके फोड़ते हैं ना, अपने स्कूल में भी जैसे फटाके फोड़ने फटाके। आप में से कोई हो गया ना? कोई नहीं होगा? तेरा क्या नाम है? हमें तो बोली की तरह नाम आशा पकड़ हो से की नाम उधार जैसे बोली का क्लास ले थे तू ना। तेरा क्या नाम है? पब्लिक शकिनी। तू क्लास लेती नहीं क्यों? कौन कहते हैं? बजरंग बजरंग कौन है?
कक्षा में कल आइए उसका अपन हैप्पी न्यू ईयर बनाएंगे, ठीक है। हमें तू कह रही जल्दी बड़ा हमारा मन नहीं है, ठीक है चलो अब आगे देखो आप एक नया सेटिंग डाल दो। एक कोशिकीय जीव, एक कोशिकीय जीव सही लिखा मैंने? चलो कोई बताएगा एक कोशिकीय जीव क्या होता? शाबाश गादीराम, जिनका शरीर एक कोशिकाओं से मिलकर बना। हाँ थोड़ा नाम ले इसका चलो आपने सबको पूछ चुका, ठीक है ना, सब पर्सनली क्लास हाल दी। चलो एक कोशिकीय जीव क्या होता है? ऐसे जीव जिनका शरीर मात्र एक कोशिका से मिलकर बना है। तुम्हारे विचार हम तो सर अपनो शरीर खरगो कोशिकाओं और एक कोशिका में सर उत्सर्जन को करो से, उपापचय क्रिया को करो से, पाचन को करो से, हाँ है ना? एक बार ख्याल आवे कौन? आवे। चलो पहले आप देख लो, मैं समझा दूंगा। चलो इसमें देखो आप, मैं बोल रहा हूँ ऐसे जीव जिनका शरीर एक कोशिका से मिलकर बना होता है, ऐसे जीव जिनका शरीर एक कोशिका से मिलकर बना होता है वे एक कोशिकीय जीव कहलाते हैं। वे एक कोशिकीय जीव कहलाते हैं। इनकी उदाहरण, किसी को उदाहरण पता है? अब डॉलर तू मना बता दे। अमीबा और पैरामीशियम, अमीबा और पैरामीशियम। चल डॉलर हो गई खुश क्योंकि इसका नाम आ गया, आया ना? कौन है जिसका नाम नहीं आया? पीछे पीछे बेटी क्या नाम तेरा? क्या नाम? बिमला? रवीना। क्या नाम है? रवीना। खुश हो गए तुम? चलो खुशी हो जाते। पीछे काकू तेरी शिष्य देने लगे मोबाइल, अब मोबाइल देती है नहीं देती? चलो चोट लो घुमाए रहती भी नाके बिना पॉसिबल है मोबाइल। तो चलो एक कोशिकीय जीव की उदाहरण क्या है? अमीबा पैरामीशियम। सिंपली मैं इनकी स्ट्रक्चर बना रहा हूं, आप समझो। पहली चीज है एक कोशिकीय जीवों का शरीर सुनिश्चित नहीं होता, मतलब आकार ये अपना बदल सकते हैं। वैसे एक और भी बोला जाता है कि एक कोशिकीय जीव अपने आप में अमर होते हैं। अमीबा बोलते हैं ये अपने आप में क्या होते हैं? अमर। अब देखो ये एक कोशिका है, खाणो पीणो होणो घूमणो करणो सब ये मैंने उसे। अब देखो ये खाना कैसे करते हैं? साधारणतः जल के अंदर पाए जाते हैं। जल के अंदर सपोज कोई भोजन आया, क्या आया? भोजन। अब मैं यहाँ भोजन आया तो मैं ऐसे करके मुंह में आया ना? अब ये क्या करते हैं? अब ये भोजन है, पहले इस भोजन के पास आते हैं। सपोज भोजन के पास आए, भोजन ही आया, फिर ये क्या करते हैं? अपनी आकृति में परिवर्तन करते हैं। परिवर्तन कैसे? कि इसको और इसके अंदर ऐसे सुकूड़ लेते हैं। फिर क्या करते हैं? फिर थोड़ा और चेंज करते हैं। चेंज कैसे? जो भोजन था ये आ गया, ये भोजन बीच वाला, ठीक है? भोजन ये इसको चारों ओर से बंद कर लेते, फिर अंदर वाले भाग को फोड़ देते, भोजन आ जाता है अंदर। इनकी यही क्रिया होती है, इनकी यही क्रिया। अब बाई चांस भोजन यहाँ आया तो यहाँ से करेंगे। इनका फिक्स कोई मुंह दूसरा कुछ नहीं होता। ये साधारणतः अपनी त्वचा में या किसी भी भाग से भोजन ग्रहण कर सकते हैं। पानी पीने का मन हो तो यहाँ से भी पी सकते हैं, यहाँ से भी पी सकते हैं, या कहीं से, ठीक है? क्या बात। अब चलो अब आगे लिखो आप, इसकी परिभाषा लिख लिया आपने? लिख ली। अब यहाँ पर लिखो आप बहुकोशिकीय जीव। बहुकोशिकीय जीव क्या होते हैं? बहुकोशिकीय जीव चल बिना तो बता दे, तेरा नाम आया है। बहुत कोशिकाओं से, दो या दो से अधिक। दो क्या है? बहुत से भी हो सकते हैं, या दो या दो से अधिक। दो या दो से अधिक, दो से अधिक कितना? इसमें आप ऐसे लिख लो, ऐसे जीव जिनका शरीर, ऐसे जीव जिनका शरीर क्या लिखा हूं? अनेकों कोशिकाओं से मिलकर बना। चलो लिखो, इनको लिखने दो, आप डिस्टर्ब कर रहे हैं। ऐसे जीव जिनका शरीर अनेकों कोशिकाओं से मिलकर बना होता है उन्हें हम बहुकोशिकीय जीव कहते हैं।
इसके उदाहरण आप कौन से जीव हो? बहुकोषी की या एक कोषी की? इसका मतलब मनुष्य अपने आप में क्या है? और पादप। गाय, बकरी, भेड़, दूसरी सब अपने आप में क्या है? बहुकोषी की। ठीक है। अब आज से आगे पूछे कि पौधा एक कोषी की बहुकोषी की? आप, मैं, ये बोर्ड ये क्या है? पंखा निर्जीव। कैसे पता चला? श्वसन नहीं ले रहा, पौधे श्वसन कर रहे हैं। तुम्हें कैसे पता? हमें अपनी मैं कह रहा हूँ यदि कोई मरता है, ठीक है, तो अपनी समूह में कोई नाटक करे, क्या अपनी नाटक करता, सांस रोकता मरता, પછી કોઈ એ જગ્યાએ અંગ રાખતો કે હવા આવે को आवे या छाती में रखते धड़कन बातें यहाँ होता अपन चेक करते हैं कि हाँ श्वास चल रहा नहीं। अब पौधों के पास इसको पता है, ये जाति पौधे के पास काम देती है, उसके वो जो होता है तना, हाँ लक्षण को बच रहा है, लक्षण क्या बचता है वो हमारे हृदय होता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है। बाकी एक सीधी बात है, हमें जिंदे में चलो पूछे खाने बोने उपाप से क्रिया याद रहे, क्या याद रहे? उपाप से क्रिया। ये बताओ कि ये जिंदे वृद्धि तो किसी निर्जीव की भी हो सकती है, बाटो है मोटो है कौन है? हालांकि किसी भी सजीव की सबसे बढ़िया एक्यूरेसी बोले सबसे अच्छा गुण होता है उपाप से। क्या होता है? उपाप से। मैं कुछ बोलते कि प्रजनन करना, एक जनन करना, बच्चे पैदा करना एक सजीव का गुण है। कुछ ऐसे जिसके अपवाद भी। आपने मधुमक्खी का छत्ता देखा है? कुछ मधुमक्खियां होती जो होती श्रमिक, यानी काम करने वाली, सब वही इकट्ठा करती, वो अपने आप में बंधे होती, वो बच्चा नहीं पैदा कर सकती, बच्चा श्रमिक रानी। या मैं बोलते खच्चर तो नाम सुना है? इसका मतलब जनन भी अपने आप में सजीवों का पूर्ण रूप से गुण नहीं। हालांकि जो सजीव दशा तो सकते, लेकिन कुछ अपवाद है, लेकिन बिना अपवाद की चीजें उसे हम बोलते हैं उपाप से। क्या बोलते हैं? उपाप से। क्या होता है किसी को पता? अरे ऊपर ध्यान नहीं दोनों सजीवों की क्रिया से प्राणी कोशिश अच्छी थी। अरे जीव द्रव्य के घटकों का बनना और टूटना उपाप से। जब बनते हैं इन्हें हम बोलते हैं एनाबोलिक, जब टूटते हैं मेटाबॉलिक। ये तुमने लिखा ही चीज है, इसका मतलब पढ़ नहीं रहे तुम। चलो यही लिख लिया उदाहरण। अब चलो कोशिका के बारे में थोड़ा बहुत अपन समझने की कोशिश करते हैं। शुरू करें अपन। चलो मैं एक डायग्राम बना रहा हूं। जैसे देखो मनुष्य या एनिमल्स होते हैं, उनके अंदर कोशिकाएं वो थोड़ी बहुत पादपों की तुलना में या प्लांट की तुलना में थोड़ी बहुत अलग होती। अलग कैसे? देखो मैं कह रहा हूँ एक मनुष्य एक पौधा है, दो जने। अब पौधे की जो कोशिका होगी उसमें कुछ संरचनाएं होगी जो इसके अंदर नहीं होगी, यानी मनुष्य के अंदर, और मनुष्य के अंदर कुछ ऐसी संरचनाएं होगी जो पौधे के अंदर नहीं होगी। मोटी मोटी सी आपको एक चीज पता होगा कि पौधों के अंदर जो कोशिका होती है उसके सबसे बाहर एक आवरण पाया जाता है, जिसे बोलते हैं कोशिका भित्ति, जो मनुष्य की कोशिका में नहीं होते। और कौन सी चीजें किसी को पता है? पौधों से हरित लवक पाया जाता है, क्लोरोफिल पाया जाता है। क्या आपके अंदर पाया जाता है? यदि आपके अंदर होता तो अरे बल्ले बल्ले हो जाती सीधे। हमें वहीं बैठो मारे क्लोरोफिल है जगह, ठीक है? यार भूख लगी तो मैं कभी अतुल दिन का गाले बाहर आला नाश्ता पड़ गया, भूख लगी 25-30 रुपया पुणे आवत। अब मैं बैठा हूं, मेरे पास क्लोरोफिल है, भूख लगी, मैं गया बाहर, सूर्य के सामने से हाथ किया, प्रकाश मिल गया, वातावरण से मैंने कार्बन डाइऑक्साइड ले ली, एक लोटा मैंने पानी ले लिया, वहां पे बढ़ गया ग्लूकोज। यही तो होता है। क्या करते भाई? रसोई लेके ना बढ़ाई, क्लोरोफिल ना तो बढ़ाई हो। मैंने समझाया आपको, बढ़ गया बोलता काश हमारे अंदर होता कितना बढ़िया होता। बे चीज भगवान अपन दी होते, एक क्लोरोफिल दी और बीजो अपन दी और कोशिका भित्ति, तो फिर जिंदगी में ना कदे फडर तो कहीं नहीं करा। कोशिका भित्ति बहुत मजबूत होती। मैं यदि ऊपर से कुछ मारूंगा तो मेरे लगेगा, उधर उठोगा था भारे लागे फिर लागे नारे थे को कैसे सर थे ठोको पौधो रड़े कण को लागे कभी आया ना कौन हां बोला पौधो रोया तो कोनी अपने खुद की लगती, क्योंकि कोशिका के बाहर एक आवरण है जो कोशिका भित्ति बहुत मजबूत होती है। और दूसरी चीज ये प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन बना सकते क्योंकि इनके पास क्लोरोफिल है। अब यही दो चीजें अपने पास हो तो बल्ले बल्ले हो जाए अपने तो आया ना। कैसे? एक दो तुम पढ़ के ना आओ सब बना दे मोर हैप्पी न्यू ईयर मां और कोशिका भित्ति एक मुको ठोको भला पेट हो गया लाख से खाए मोर कहीं आया ना। दूसरा परिस्थिति माइस ना उसमें ओशियाड़ा हो माइस
कि माइत्र हमें अब इस अवस्था में तुम गार्जियन के ऊपर डिपेंड हो अपने भोजन के लिए, हालांकि बीजे चीजों लिए, लेकिन माइत्र कह रहे तीन पटे है तो रोटी को हजार करो भला मत दे अपने क्लोर बिल पड़े आया ना, ऐसी चीजें कितना बढ़िया है। छोटा आपने बसता कौन साकला को पेंसिल आती मैं गुड़े गए चित्र बनाओ देखते थे नहीं देखते सोन परी गीते आते गए तो गए देखा बालू आराम हम वैसे कार्टून हमें देखा पड़े देखो तो यार ना हां अरे सर ये तो मोटा हुआ मैं क्या देखो देखो तो चलो अपन आगे वैसे तो यार गोपा टोका के बारे में बात हट दो बोल चलो अपन थोड़ा बहुत कोशिका के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। साधारण आप बुकों में देखो कोशिका आपको गोलाकार दिखाई देगी तो हम भी ऐसा कुछ लेते हैं। चलो मैंने एक ये बनाया देख रहे हो ये क्या है, यदि आप गणित पढ़ रहे होते तब क्या बोलते वृत्त है क्या वृत्त या वृत्त सर्कल जो भी देखो ये एक कोशिका है जो मैंने ये लाइनिंग बनाई है इसे मैं बोलूंगा कोशिका झिल्ली। क्या बोलूंगा कोशिका झिल्ली या हिंदी सॉरी इंग्लिश में से बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। किसी किताब में कोशिका झिल्ली लिखा हुआ होता है किसी में प्लाज्मा झिल्ली। क्या लिखा हुआ होता है कोशिका झिल्ली बोलो या इसे हम बोलते हैं प्लाज्मा झिल्ली। क्या बोलते हैं प्लाज्मा झिल्ली। चलो अब मैं थोड़ा और अंदर आता हूं। कोशिका के लगभग बीच में या साइड में भी थोड़ा एक संरचना और होती है जिसे हम बोलते हैं केंद्रक। क्या बोलते हैं केंद्रक। क्या केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच में एक द्रव होता है एक द्रव यानी लिक्विड के समान इसे क्या बोलते हैं कोशिका द्रव्य। क्या बोलते हैं कोशिका द्रव्य। सही लिखा मैंने। बेसिक कोशिका की जो संरचना है इसमें यही चीजें होती ये होनी चाहिए। अब ये कोशिका मैं पौधे की मान सकता हूँ क्या नहीं पौधे का मानूंगा सिर्फ एक इसके ऊपर और आवरण आ जाए कोशिका व्यक्ति तो ये पौधे की हो जाएगी। अब जो चीजें दिखी इसके ऊपर आपको लिखी हुई दिख रही है क्या ये पौधे और जंतु दोनों में पाई जाती है दोनों में। कोशिका झिल्ली हमारे भी होती है पौधों के भी होती है। पौधों में एक ज्यादा और झिल्ली होती है जिसे बोलते हैं कोशिका वृत्ति। कोशिका द्रव्य हमारी कोशिका के अंदर होता है और पौधों में भी होता है। केंद्रक हमारी कोशिका में होता है और पौधों में। वैसे आज मैं थोड़ी बेसिकली चीजें बता रहा हूँ कि कोशिका खुद क्या है एक कोशिकी बहुकोशिकी और थोड़ा सा मैं कोशिका के बारे में कल मैं पर्टिकुलर पूरा चैप्टर शुरू करूंगा अपन एक एक चीज पढ़ेंगे। कोशिका द्रव्य क्या होता है 2-4 लाइन लिखवाऊंगा। केंद्र क्या होता है या कोशिका झिल्ली क्या होती है इनके बारे में हम विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। अब बेसिक चीजें देखिए। अब देखो जो बाहर वाला ये आवरण है ये है कोशिका झिल्ली या इसे हम बोलते हैं प्लाज्मा झिल्ली। इसका काम क्या है बाहर से आने वाले पदार्थों को अंदर आने देना और अंदर वालों को बाहर आने देने का काम कौन करती है ये वाली। ठीक है। दूसरी चीज है केंद्र। सबसे इंपॉर्टेंट ये है कोशिका के लिए केंद्र का काम है पूरी कोशिका को कंट्रोल करना। एक जिले में कलेक्टर का कर रहे क्यों है केंद्र के कंट्रोल करना। अब बाहर से आ रहा है जा रहा है आ रहा जा रहा वो तो प्लाज्मा झिल्ली है कोशिका झिल्ली से लेकिन कौन आएगा कौन जाएगा इसका डिसाइड कौन करेगा केंद्र करेगा। इसका मतलब किसी भी कोशिका को सुचारू करने के लिए या कोशिका के अंदर चलने वाली सभी रासायनिक अभिक्रियाओं को संचालित करने का काम करता है। अब एक है कोशिका द्रव्य। क्या है कोशिका द्रव्य क्या होता है कोशिका झिल्ली और केंद्र के मध्य एक द्रव होता है जिसे हम बोलते हैं कोशिका द्रव्य पानी के समान होता है। कुछ इसके अंदर और एलिमेंट्स या पदार्थ दूसरे पाए जाते हैं। ये क्या होता है कोशिका के अंदर जितनी भी अभिक्रियाएं होगी कोशिका के अंदर जितनी भी क्रियाएं होगी वो किसके अंदर होगी कोशिका हो से कोशिका द्रव्य में ना लेकिन हो से या नहीं हुए होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए उल्टी गुणों से केंद्र। तो ये आप थोड़ा सा डायग्राम बना दो। वैसे कल मैं पर्टिकुलर पूरा आपको बेसिकली चैप्टर पढ़ाऊंगा या शुरू करूंगा। आज के लिए इतना खूब है। वैसे पहला लेक्चर 25-30 मिनट का वीडियो होगा शायद इतना ही बड़ा होगा या ज्यादा बड़ा है ज्यादा है तो इतना ही होगा। तो पहले दिन तुम बोर हो जाओगे तो लास्ट में बोल दो। वैसे मैं बोलता नहीं हूँ चैनल को क्या बोलते हैं सब्सक्राइब करो और लाइक करो और शेयर करो कमेंट भी करियो ये भी कर ही रही है सबको ये ठीक है। ये वाली क्लास किसके लिए थी 9, 11 एग्रीकल्चर
बायोलॉजी और 8वीं वालों के लिए, क्योंकि इनके सिलेबस में ये है। आज के लिए पूरे, कल हम पूरा बेसिकली चैप्टर को शुरू करेंगे। जय हिंद, धन्यवाद।